ओम शांति। शिव भगवान वाच है, घर गृहस्थ में रहते 8 घंटे करना है। इस हिसाब से यहाँ कितना करना है? यहाँ तो गृहस्थ व्यवहार सिर्फ यही है ना, ईश्वरीय ही गृहस्थ व्यवहार है। 16 कौन सी मुरली में है? 12 बताओ तो फिर अब 16 के हिसाब से 8 तो 8 घंटे की सेवा, 8 घंटे का योग। गृहस्थ व्यवहार में 4 घंटे का योग, 4 घंटे की ईश्वरीय सेवा, जिसमें मुरली आना जाना और सेंटर की सेवा। और सेंटर की सेवा बढ़े ना बढ़े 4 घंटे करना ही है, कोई घर में भी रह रहा है तो। यहाँ पर 8 घंटे बाबा की सेवा और 8 घंटे योग, तो 8 घंटे में से कम 6 घंटे तो खींचो। तीन वहां उधारी के चल रहे, 3 यहाँ कम कर दिए। 6 घंटे डेली उधार में जा रहे हो भाई साहब, पूरा दिन हो जाता है, समझे? तो थोड़ा थोड़ा अपनी कॉन्शियस को और स्ट्रांग रख के, ठीक है, थोड़ा सा और हार्ड करो। ये टाइम इतना प्रीशियस है, आप समझ ही नहीं पा रहे हो। मतलब ये देख लो, फाइनल बैटल चल रही है इस समय योग की, और लोग बहुत तेजी से यूं और बहुत तेजी से यूं भी जा सकते हैं। आखिरी के ओवर की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। करते रहो बस, ठीक है। सबसे शक्तिशाली जो पुरुषार्थ है वो है कोशिश करना, और सबसे शक्तिशाली, इससे भी शक्तिशाली पुरुषार्थ है लगातार कोशिश करते रहना। रोज हार के रोज खड़े होना कोई छोटी मोटी आम बात नहीं है, राजाओं की कैटेगरी की बात होती है ये। रोज गिर के रोज खड़े होना, नियम निभाने में शिव भगवान आचार्य की मुरली में मौसी याद आ जाती है। बोला तो काम विकार के लिए, नियम निभाने में ताकत लगा के देखो, 1 महीना पता चल जाएगा। 1 महीना एक शेड्यूल फॉलो करके देखो, समझ लेना बहुत ताकतवर हो। और इसीलिए 800 850 करोड़ की बात होती है, सिर्फ 8 पास होते। और जितना ही मुश्किल काम है अष्टरतन में आना, उतना ही आसान है। हमें तो डरा दिया गया है ना बड़ी बड़ी स्थितियां बता के। हमें तो बता के मैं एक वंडर खाता हूँ कि आप देखो, राजस्थान किलों का स्टेट है, कितने किले हैं, कितने बड़े बड़े किले हैं, पहाड़ों पे बना रखे हैं भाई। उस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। लोग देख के आज अचंभित हो रहे हैं उन आर्किटेक्ट्स को, जो भी आर्किटेक्चर्स हैं वो भी, ठीक है ना, जो भी स्ट्रक्चर्स है, जो आर्किटेक्ट्स हैं, जो दिन रात इसी चीज की इंजीनियरिंग करते हैं, वो देख के आश्चर्य वक्त है कि कैसे होगा। आज क्यों पॉसिबल नहीं है वो चीजें? क्योंकि दुनिया ने उस तरीके से दिमाग घुमाया नहीं, वो फिर टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ गए, तो फिर और चीजें इधर शार्प होती चली गई। सो मुश्किल कुछ भी नहीं है, अपने आप को थोड़ा सा और, एक ही चीज बस ध्यान रखो, जहां हल्की सी फिसलन है ना, वहां तुरंत संभल जाओ। और फिसलन कैसे समझ में आएगी बताओ? पुरुषार्थ की फिसलन कहाँ पता चलेगी? मेरा पुरुषार्थ फिसल रहा है, उसकी पहचान कहाँ है बताओ? कैसे पता चलेगी? हाँ, चेकिंग ही तो पूछता हूँ भाई जी। चेकिंग तो क्या ऐसी चीज है जिससे ये पता चल जाए कि आज आप फिसले हो? बोलो। बहुत सिंपल सा है, बाबा ने आज कई बार बोला। 1 तारीख से लेके आज 7 तारीख हो गई, लगातार आ रहा है। ज्ञान का तो कोई शब्द बोलो ही नहीं, ज्ञान का तो कोई शब्द बोलो ही नहीं। क्या है? जहां पर भी आपको मजा आ रहा है वहां समझ लो फिसलन बहुत ज्यादा है। खाने में आ रहा है, खाने में, सोने में आ रहा है, सोने में, बात करने में आ रहा है, बात करने में, मोबाइल में आ रहा है, मोबाइल में। 1 घंटा मोबाइल दूर रख के देखो कितनी बार याद आ रहा है, तो उससे पता चल सकता है कि मोबाइल में कितनी फिसलन है आपकी।
भोजन, उधर ट्रैफिक कंट्रोल बजता है तो आज घड़ी बजी नहीं, 12:30 हो गए पता ही नहीं चला। नहीं तो जिस दिन ट्रैफिक कंट्रोल 3 मिनट में हमें भूख लग जाती है, 12 बजे तक पता नहीं है, 12 बजते वाला ट्रैफिक कंट्रोल बजते ही हमें भूख लग जाती है। घर में 7 बजे सो के नहीं उठते, यहाँ 7 बजे नाश्ता चाहिए, एक बन जाता है, शेड्यूल बन जाता है ना। तो मैं तो फिसलन की बात कर रहा हूँ, अपनी फिसलन को चेक करना हो तो देख लेना मजा कहाँ आ रहा है। ज्ञान और योग के अलावा जहां पे भी मजा आ रहा है ना, तो समझ लो फिसलन है। आगे से ध्यान रखना है, जो भी चीज है, कुछ भी है, घर जाने में मजा आ रहा है, पैसे कमाने में मजा आ रहा है, वॉट एवर, सो मेनी थिंग्स। सेवा में मजा आ रहा है, सिर्फ सेवा में मजा आ रहा है, अमृत वेला हो नहीं रहा, योग हो नहीं रहा और सेवा में मजा आ रहा है, फिसलन है, गए आप काम से। योगी योग में मजा आ रहा है बैठने में और सेवा को ना कर रहे हो तो भी फिसलन है। बैलेंस, जैसे ही मौका लगेगा कोई सेवा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन हाई प्रायोरिटी मेरी योग है। बैलेंस, ठीक है। तो और थोड़ा 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 अपलिफ्ट करो अपने आप को। तो आज बाबा ने बोला भारत सोने की चिड़िया था, भल कहते भी हैं परंतु समझते नहीं है। लोग, सारे लोग कहते भारत सोने की चिड़िया था, वो सोचते थे ये जो अभी लूट के ले गए इतना सारा धन होता तो भारत सोने की चिड़िया था, इस ये थोड़ा ही था। वो जो ओरिजिनल है उसको जानती नहीं है। तो भल कहते भी है परंतु समझते नहीं है। शिव बाबा आते हैं दैवी बुद्धि बनाने। सोने की चिड़िया अर्थात, सोने की चिड़िया अर्थात, सोने की चिड़िया अर्थात बाबा आते हैं दैवी बुद्धि बनाने। दैवी बुद्धि अर्थात जहां सारी आत्माएं दैवी बुद्धि को धारण किए हुए थी, दैवी धारणाओं को, उनका धर्म ही दैवत्व था, उस भारत को कहते सोने की चिड़िया। सोना माना प्योर। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं। यह श्री लक्ष्मी श्री नारायण विश्व के मालिक थे। तो टॉपिक था दैवी बुद्धि अर्थात क्या। दैवी बुद्धि अर्थात क्या बताओ। मैंने लिखा मुरली सुन मंथन का। दैवी कहाँ लगता है ये बताओ, बस आप मुझे बताओ। देवताओं को लगता है दैवी बुद्धि, तो देवताओं के पास कहाँ होती है मुरली? यहीं से बन के जाएंगे। हाँ तो अभी यहाँ से दैवी बुद्धि अभी बनाना है ना, हाँ, तो क्या होगा दैवी बुद्धि अर्थात? दैवी बुद्धि अर्थात जो आत्माएं अपनी बुद्धि में ज्ञान को धारण किए हुए। अब इसमें मुरली आ ही गया। मुरली को मंथन करने से दैवी बुद्धि थोड़ा ही बनती है। हाँ, मुरली को मंथन करने से ज्ञान समझ में आता है देवताओं के बारे में, राइट। तो दैवी बुद्धि अर्थात जो ज्ञान को अपने बुद्धि में, अपने जीवन में प्रैक्टिकल धारण किए हुए। शिव भगवान वाच आज की मुरली में लास्ट पेज पे, ठीक है, करके कराना है। क्या शब्द था? वैसे नहीं है जैसे सर्व का सत्कार प्राप्त करने के लिए ज्ञान योग की ताकत धारण करनी है, ठीक है। करके कराना है तो धारण करना है, फिर कराना है, और तभी करा सकेंगे। भाषण करने से नहीं करा सकेंगे। भाषण करने से सेवा हो सकती है, बाबा का परिचय जा सकता है। योद्धा, वारिस, राजा, विश्व महाराजा सिर्फ धारणा के आधार पर बना जा सकते हैं। और उसमें बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी, बहुत बड़ी माना बहुत बड़ी, ऐसा हो सकता है कि सिर्फ आपके पास 10 या 20% ही बाबा सेवा रखे, और उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ आपको ज्ञान योग की में निमित्त रखे। ज्ञानी बनो, योगी बनो, लेकिन जब जो सेवा है उसे मना नहीं करना है। दैवी बुद्धि अर्थात ईश्वरीय नशे में रहने वाली। यही ईश्वरीय नशा दैवी बुद्धि में क्या बन जाता है? यही ईश्वरीय नशा दैवी बुद्धि में क्या बन जाता है? शिव भगवान वाले तुम्हें नशा होना चाहिए, तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो, तुम विश्व महाराजन बनने वाले हो। तो यही ईश्वरीय नशा किसने दिया? ईश्वर ने। वो किसने दिया? ईश्वर ने।
तो यही ईश्वरीय नशा जो बाबा यहाँ चढ़ाते हैं स्वमान, वो तुम्हारा क्या बन जाएगा? धारणा। तो विश्व की बादशाही का स्वमान, ठीक है, इसमें ईश्वरीय नशा, उसे कहेंगे दैवी बुद्धि। गुड। और दैवी बुद्धि अर्थात व्यर्थ से मुक्त रहना। देवताएं व्यर्थ से मुक्त नहीं है, देवताएं व्यर्थ से मुक्त और संपूर्ण समर्थ। उनका एक भी कर्म क्या नहीं होता? विकर्म, साधारण, सबके साथ है ना। ये तो जो प्रेजेंट चल रहा है आप उससे भविष्य का प्रिडिक्ट लगा सकते हो। देखिए, आपको फर्स्ट क्लास में ये नहीं बताया, 12th की फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट प्री बोर्ड में ये नहीं बताया जा सकता कि आपके 12th में कितने मार्क्स आएंगे। तभी भी आप ट्रस्ट करके चलते हो ना कि मुझे बोर्ड्स पास करने हैं। लेकिन वो जो एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार नंबर मिलते चले जाते हैं यूनिट टेस्ट में, प्रैक्टिकल में, डेली के वो जो प्रोजेक्ट्स आप सबमिट करते हो, तो उस पर एक कलेक्शन हो जाता है जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसी तरीके से जब हम योग में बैठते हैं तो कई बार अतीन्द्रिय सुख, कई बार वो पुरानी दुनिया के जो दुख हैं उनसे हम यहाँ कितने। फिर ये नॉलेज क्या कह रही है? चलो कोई बड़ी बड़ी चीजें हैं, 5000 साल का स्वर्ग आपको माइथोलॉजिकल लगता है, 5000 साल लगता है, बाबा आते हैं, ये सब लगता है। नॉलेज तो सटीक है, नॉलेज ही पकड़ लो। आत्मा दिख नहीं रही, देह सहित देह के सर्व संबंध छोड़ दिया आपने। आप सारे रिजल्ट पे बात कर रहे हो, आपने इनपुट कितने लगाए भाई जी? और फिर कितना टाइम हुआ है आपको प्रैक्टिस करते हुए? एक ही साल में आपको बोर्ड्स के एग्जाम में पास कर दे क्या? एक ही साल में पास कर दे? 12वीं क्लास बोर्ड्स पास करने के लिए भी 12 साल लगते हैं। आपको 2 साल हुए नहीं, आप ये चाहते हैं कि आपको सारे रिजल्ट सामने दिख जाएं। ब्रह्मा बाबा ने 33 साल लगा दिए, मम्मा ने 28 साल लगा दिए, तो कम से कम 28 महीने तो ठीक से लगाओ। फिर बताओ क्यों नहीं आते? अभी परसों ही आप बोल रहे थे, आप ही का अनुभव था ना, योग में बैठ के मुझे आंसू आ रहे हैं और खुशी हो रही है। आज आप यहाँ हो, तो वो पेपर हैं भाई जी, वो अप एंड डाउन चलता रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एकांत में वह अपने आप में मगन है। ओके। और दैवी बुद्धि अर्थात बेहद में सोचना। बेहद का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही सोच रहे कि ये सब आत्माओं के लिए है, ठीक है, और वो और क्या कहते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। बेहद की बुद्धि माना बहुत ज्यादा एडवांस सोचना, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल सोचना, और बहुत ज्यादा सुखमयी सोचना। सुखमयी माना उससे सिर्फ आत्माओं को सुख ना मिले, मेरी आत्मा को भी सुख मिले। कई बार हम दूसरों के सुख में अपने सुख को खो देते हैं। हाँ, ये तो ज्ञान की पॉइंट है। चिंतन माना कुछ नया, जो ज्ञान की पॉइंट में रेगुलर नहीं आता है उसको निकाल के लाना। हो गए तो वही आसपास पॉइंट जैसे आपने बोले, इसके आसपास ही होंगे, लेकिन कुछ नए होंगे। ठीक है, कल लिख के लाइएगा। अच्छा, नेक्स्ट। दैवी बुद्धि अर्थात जो स्व के दर्शन में रहते हैं। ठीक है, नए सतयुग में क्या होगा? कोई भी, चाहे विश्व महाराजन है, चाहे विश्व महारानी है, चाहे राजा है, चाहे साहूकार है, चाहे प्रजा है, उनको किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सब ने यहाँ क्या किया है? स्वदर्शन किया है। सबको अपने पदों का पता होगा, लेकिन संपूर्ण सुख की दुनिया है। तो जो जितना यहाँ स्वदर्शन चक्र फिराएगा, ठीक है। ब्राह्मणों के सबसे ऊंचे स्वमानों में सबसे ऊंचे स्वमान की अगर बात आए तो एज अ ब्राह्मण बाबा कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान, और एज अ पुरुषार्थी मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूं। जैसे योग है, योग से क्या बनते हैं? एक फील्ड बनती है, योग से वाइब्रेशंस बनते हैं। वाइब्रेशंस जो माया है, ठीक है, उसको हमारे तक नहीं आने देते। हम योग में कितना रहते हैं? 3 घंटे, 5 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, ठीक है। 6 घंटे के बाद 18 घंटे क्या हो रहा है? लगातार माया हमारे पास आ रही। अब जो चीज मैंने इनहेल कर ली, अंदर खा ली, वो कैसे कटेगी? वो कटेगी स्वदर्शन चक्र, स्व का दर्शन।
जो स्व का दर्शन करता है, चक्र माया का गला काटता है, अंदर चली गई। गला माना मेरी वृत्ति में चली गई। सामने दिख रहा है भाई, ये भाई व्यर्थ बात करता है, मुझे नहीं करना, यहाँ इनके साथ नहीं बैठना, ये नहीं खाना, वो नहीं पी। अंदर जो चली गई उसे कैसे काटोगे? तो वो आती है स्वदर्शन चक्र, इंटरनल है। और थोड़ा सा सोचने की बात है वैसे तो, थोड़ा सा चक्र में क्या बने हुए होते हैं? ग्रूव्स। ग्रूव्स बने होते हैं ना, ऐसे ऐसे त्रिकोण त्रिकोण बाहर, उसे कहते हैं ग्रूव्स। ठीक है, वो ग्रूव्स क्या करते हैं? अंदर से खोद खोद के निकालते हैं। वृत्ति को खोद खोद के तुम्हारे विकारों को निकालते हैं। तो जो जितना बड़ा स्वदर्शन चक्रधारी, उतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट। शिव भगवान हुआ। स्वदर्शन चक्र फिराने में मजा इसलिए नहीं आ रहा, उसके दो कारण है। एक है मायावी कारण, माया चाहती नहीं कि आप स्वदर्शन चक्र फिराओ, ये सबसे शक्तिशाली अभ्यासों में है। दूसरा नवीनता, नवीनता करते रहो। क्या नवीनता करें, अब कैसे बताएं आपको? ठीक है, जल्दी कराएंगे इस पे। आज जो कराया वो सुना आपने? आज सुबह जो कराया तो उसको सुन, हाँ उसको सुन लीजिएगा। नहीं, आज की मुरली के जस्ट बाद में 15 मिनट का है। ओके, हाँ वो सुन लीजिएगा। ओके, और कुछ? तो दैवी बुद्धि अर्थात हाँ दैवी बुद्धि अर्थात जिनकी बुद्धि में साइलेंस घूमता हो। शिव भगवान वाच। ठीक है, बहुत कम बोलते हैं, बहुत मधुर बोलते हैं। ये जो महीना चल रहा है, कौन सा चल रहा है? हाँ, फरवरी नहीं चल रहा, अव्यक्त इशारों में क्या चल रहा है? मधुरता के ऊपर। ठीक है, मधुरता के ऊपर चल रहा है। कैसे मधुर बोल हो, कैसे मधुर व्यवहार हो, कैसे मधुर दृष्टि हो, कैसे मधुर तुम्हारे संकल्प हो। रोज नहीं पढ़ते? कितनी बड़ी लापरवाही है। रोज कराने के बाद है, ये चार्ट के मुख्य पॉइंट में है। ये रोज अव्यक्त इशारा पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, ये छोटे छोटे कदम आपको बहुत अलग खड़ा कर देते हैं। तो दैवी बुद्धि अर्थात कम बोलने वाले, मीठा बोलने वाले। ठीक है, सोच समझने की उन्हें जरूरत नहीं पड़ती। ओके, और दैवी बुद्धि अर्थात वो किसी से ना तो कंपैरिजन करता, ना कंपटीशन करता। दैवी बुद्धि अर्थात नो कंपेयर। देवताओं का कोई कंपैरिजन है? आज तक एक चित्र नहीं बना पाए हम देवताओं का। और शिव भगवान वाच है कि देवताओं का चित्र यहाँ पॉसिबल नहीं है, बन नहीं सकता, तुम कितनी ही मेहनत कर लो। ड्रामा में ही नहीं है। लॉ नहीं कहता, समझे? लॉ नहीं कहता बिना पुरुषार्थ के तुम उनकी शक्ल भी देख पाओ। देखो कितना बड़ा पुरुषार्थ। लॉ नहीं कहता कि बिना पुरुषार्थ के तुम उनकी शक्ल भी देख पाओ। दादियों ने पुरुषार्थ क्या बता दिया, जाकर देख के आई, बहुत सारे देखते थे। तो देवी बुद्धि अर्थात कंपैरिजन और कंपटीशन से परे। किसी से मेरा कोई कंपैरिजन नहीं, किसी से मेरा कोई कंपटीशन नहीं। सब आगे बढ़ रहे, सबको दुआएं दो, दुआएं दो, दुआएं दो। आपके आसपास ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसी आत्माएं होती हैं जिनको देख के पॉजिटिव निकलता ही नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे ब्रह्मा बाबा है, देते रहना है, देते रहना है, देते रहना है, देते रहना है। ठीक है, एक है टेम्परेरी व्यवहार, आप भी अच्छे हैं, आप भी अच्छे हैं, आप भी है। एक है रेगुलर व्यवहार, जिनसे मैं रेगुलर व्यवहार में हूं वो मेरे से कितना संतुष्ट है। अच्छे के साथ सभी अच्छे रहते हैं। ठीक है, वो मेरे से कितना संतुष्ट है। और फिर उसमें दो चीजें होती हैं, एक है उनका मूड ही नहीं है संतुष्ट होने का, एक है कि मैं नहीं कर पा रहा। तो एक तो आप समझ गए उनका मूड है, वो नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। एक है आपकी तरफ से गलती ना हो। और इसके लिए बहुत ज्यादा चाहिए अंदर अपने संकल्पों में क्लियरिटी। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, 84 जन्मों की कहानी लिखी जा रही है, मैं कहां अपने पार्ट को इधर उधर करूं। मैं क्यों दूसरे लोग यहाँ लौकिकता में फंस के इन सब चीजों में आ गए, मुझे नहीं आना।
क्योंकि मुझे तो बाबा अलौकिक बनाने पर गए हैं। ठीक है, तो धीरे 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 उसको बढ़ाओ। यही तो तपस्या है, यही तो तपस्या है। तब कुछ दिखाई देगा, क्लियर दिखाई देगा। आज बाबा ने कहा ना, कल बोला था, आज बोला था, बहुत अच्छी सेवा करते हैं, बहुत अच्छा भाषण भी करते हैं, अंदर से जैसे खोखले हैं। कौन सा शब्द यूज किया था? आज ही तो किया था। कल तक विचार था नहीं जाना चाहिए, अब लगता है जरूर जाना चाहिए, पेपर ज्यादा आ रहे हैं इसलिए। सभी ब्राह्मणों से मेरी तो रिक्वेस्ट है, जब भी पेपर ज्यादा आ जाए वहीं डटे रहना चाहिए, वहीं डटे रहना चाहिए। लड़ना लड़ना हाँ, ठीक है ना, देवताओं की उसमें है, माया से लड़ना। हाँ, तो उस चीज में साइलेंस रहो ना, लेकिन आप उसे छोड़ के कल को तो जाके वो और बड़ी हो जाएगी सिचुएशन। चलो बाबा को याद। तो वो दोनों चीजें मैंने बताई ना, एक है आपका मूड नहीं है, मुझे संतुष्ट करना ही नहीं, सोचता रहे कोई, एक है सामने वाले का नहीं है। और फिर इसमें देखो भगवान को, वो मेरा पिता है। हमारा कोई मूड है देवता वेवता बनने का? है कोई मूड नहीं लगता। किसको, कितनों को देख के लगता है किसी का मूड है? सब मजे कर रहे हैं, हम समय के कितने करीब हैं। देवत्व की छोड़ो, इंसानियत के नाते जो तुम्हारे पे खर्चा हो रहा हो उसकी औकात तो समझो। देवत्व तो छोड़ दो कि तुम्हें देवता बनना है, ये करना है, वो करना है। जो भगवान तुम पे फिजिकल खर्चा कर रहा है, जिस हाई स्टैंडर्ड में रख रहा है, जो हाई स्टैंडर्ड का खाना खा रहे हो, जो पालना, जो वाइब्रेशन, जो ज्ञान मिल रहा है, उसकी तो शर्म कर लो, उसकी तो वैल्यू कर लो। आदमी कहता है, ये सबसे बड़ी कहावत है भाई, अपने माँ बाप की तो शर्म करनी चाहिए। तुम तो यहाँ माँ बाप की शर्म नहीं कर पा रहे भाई। लेकिन बाबा कभी गिव अप नहीं कर रहा। बाबा फिर भी आके मीठे बच्चे बोलता है। 2 घंटे पहले तुम बेइज्जती करके आ रहे हो उसकी। या तो अमृत वेला लेट, अमृत वेला ड्राउजी, अमृत वेला मिस, अमृत वेला कम, ऊपर नीचे। उसके बाद तो उसकी भी तो कैपेसिटी देखो, भगवान है चुटकी। हाँ, ऊपर से हम गुस्सा हमारा हो रहा तो हम और जाके बाबा के रूम में सुना के आ जाते, भगवान को सुनाने। तो भगवान को देखना चाहिए किस तरीके से दिन रात वो परमात्मा 1%। हाँ, उन्होंने ढूंढा तो उन्होंने कुछ सोच समझ के ढूंढा होगा ना। आपके माता मैं वही तो कह रहा ना, अगर विशेषता होती तो फिर उन विशेषताओं को यूज करते ना आप, उन विशेषताओं को यूज करते। उन्होंने कोई भी आपको अपने घर में, आप अपने घर में किसको लाओगे बताओ तो सही। हाँ, अब स्पेशलिटी पे खा रहे हैं। हाँ, स्पेशलिटी पे वो रॉयलिटी है, तो मतलब कमाना और खाना है बस, और कुछ नहीं करना। मैं वही तो कह रहा, बस कमाना और खाना और कुछ नहीं करना, बाकी पूरे 84 जन्म मजदूरी करनी है। वो जो 800 करोड़ आत्माओं की जिम्मेवारी ली थी वो कुछ नहीं है। वो जो तड़प तड़प के आत्माएं मर रही हैं, 9000 लोग मर गए, किसी को पता है? किसी को नहीं पता। हमसे जो हो पा रहा है ये नहीं कह सकते आप, हमसे जो हो पा रहा है। हम ये नहीं कह सकते, भगवान के बच्चे ये नहीं कह सकते कि हमसे जो हो पा रहा करे। अगर तुमसे वो हो पा रहा, अगर ऐसे ही बाबा भी कहने लगे भाई मुझसे जो हो पा रहा ले जाओ, तेरा क्या हिसाब बन रहा है? 500 रुपए प्लस 200 प्लस 300, हाँ 870 रुपए। ठीक है, इसमें 15 रुपए चाय इंटू 365, 970 हो रहे। 100 रुपए तेरे पे उधार हो रहे, ला दे। समझते हैं उस हिसाब, मतलब मैं सिर्फ इतनी, आप ये कह रहे हैं कि हम अपनी रॉयल्टी बैठे खा रहे हैं। कैलकुलेट तो करके देखो भाई, अपने संबंधों में जाके देखो किसने तुम्हारी क्या औकात रखी। तुम अपनी पढ़ाई का लेवल देख लो किसने क्या औकात रखी। तुम अपने दोस्तों के जाके बीच में जाके देख लो किसने क्या इज्जत रखी। या भगवान तुम्हारी इज्जत रख रहा है, भगवान दे रहा है, भगवान खिला रहा है। इन कंपैरिजन टू करके देख लो, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ठीक है, ये डिबेट तभी होती है जब तक भगवान चुप है। जिस दिन भगवान ने बोलना शुरू किया ना, तो शिव भगवान हुआ चाहे खून के आंसू रहोगे। समझे? ड्रामा इसलिए कहा जाता है कि तुम उससे उसके बेस पे आगे बढ़ो, ना कि उसकी आड़ में अपने गलतियां करो। आपके पास एक मैच है, आप क्रिकेट खेल रहे हो, 6 बॉल बची है। ठीक है, हर बॉल पे चौका चाहिए। पहली बॉल पे निकल गया, मिस हो गई, 5 बॉल बची है, क्या आप छोड़ दोगे मैच?
हर बॉल पे चौका मारने की कोशिश करोगे कि नहीं करोगे? 4 भी बची हैं तो भी करोगे कि नहीं करोगे कि शायद छक्का लग जाए? ये ह्यूमन नेचर है भाई। ठीक है, तो किसी भी एंड पे छोड़ना नहीं है, पेटलिस्ट नहीं होता। हम तो जितना टाइम करीब आ रहा उतना और अलर्ट होते जा रहे, कितना मजा आने वाला है। ठीक है, तो अपनी सोच को दूसरों पे नहीं थोपना चाहिए कि ऐसा है ऐसा है। तो बेहद की बुद्धि अर्थात कि अगर मैंने जो सबसे पहले कि भगवान अगर मेरी पालना कर रहा है तो मुझे भगवान की पालना समझ में आएगी। मैं उसमें क्यों, क्या, इफ, बट ये नहीं करूंगा। हम तो यहाँ रह रहे, बाहर भी रहते तो खाते, हम तो यहाँ कर रहे हैं इसलिए खा रहे। ये बुद्धि देवी बुद्धि नहीं है। भगवान में और अपने, मैं तो सिंपल कहता हूँ, तुम सूक्ष्म की तो छोड़ ही दो, स्वर्ग वर्ग सब छोड़ दो। तुम जाओ ना, सड़क पे खड़े होके देखो तुम्हारी क्या वैल्यू है। छोड़ो ना, आप जगह छोड़ोगे तो आप जैसे 10 आएंगे यहाँ। आप जाओ, बाहर जाओ। जो भी ये बोलता है कि हमने अपना जीवन दिया है, जाओ बाहर जाके जाओ, दिखाओ, जाओ जीवन में। इस लेवल की 2 टाइम की रोटी भी कमा लो ना तो नाम बदल दूंगा, मैं कमा के आया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ईश्वरीय पालना को समझना है। मेरे पे कृपा हुई है, एहसान हुआ है मेरे पास, और ये बहुत जल्दी समझेंगे। दादियों ने किस समय समझ लिया था। और आखिर तक अगर दादियां रोती थी तो सिर्फ इस बात पे रोती थी कि भगवान ने कैसे चुन लिया हमें। हर जगह, कहीं भी चले जाओ, कोई सब जगह पैसे लेते हैं। मेडिटेशन सिखाने के भी एक ऑनलाइन बहुत सारे चाहते थे, इन बाबा ने फ्री कर रखे। वही तो, जो दैवी बुद्धि अर्थात ईश्वर की पालना को समझना। हम फिजिकल लेवल पे कैलकुलेट नहीं कर रहे, ना बाबा को मेजर किया जा सकता है, लेकिन यहाँ आके कितना सुख मिल रहा है, यहाँ आके आत्मा क्या फील कर रही है। जैसे भाई ने अभी खुद कहा, यहाँ के पुरुषार्थ अपने आप ही रन करता है। तो ऐसे ही तो नहीं होता ना, कोई जादू तो नहीं हो रहा, तो वो बना रखे है ना वाइब्रेशन। तो इस दैवी बुद्धि अर्थात अगर मैं उस पालना को समझूंगा और उसका सच्चा रिटर्न देने की प्रतिज्ञा करूंगा, उसे कहेंगे दैवी बुद्धि। ठीक है, हाँ हाँ, क्वेश्चंस हमारे पास तब तक हैं जब तक हमने वो पॉइंट्स अटेंड नहीं किए। बात आपके क्वेश्चन की नहीं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ, लेकिन आप 1 महीना करके देखो, आपके पास सारे आंसर हैं। पहले करता हूँ, फिर उसके बाद में आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी देता हूँ भाई। हम तो करवा के बैठे हैं ना यहाँ। ऐसा नहीं है कि वो जादू टोना हो जाएगा कि भाई एकदम से आपकी खत्म हो जाएगी। आपको ये पता चल जाएगा आप कर सकते हो, आपके अंदर से आपके आंसर शुरू हो जाएंगे यानी। ठीक है, दैवी बुद्धि अर्थात रॉयलिटी, जो अपनी इस दुनिया में ब्राह्मण दिनचर्या में अपनी रॉयलिटी को बढ़ाते चले जाते हैं। ठीक है ना, कर्मों में, बोल में, चाल में, रहन में, सहन में। ठीक है, और दैवी बुद्धि अर्थात समय से पहले पुरुषार्थ करने वाली, समय के आधार पर पुरुषार्थ नहीं करने वाली। वहां पर समय हमारे अकॉर्डिंग कैसे चलेगा, क्योंकि हमने यहाँ समय को अपने अकॉर्डिंग चलाया, हमने यहाँ समय का साथ दिया है, इसीलिए वहां समय हमारे अकॉर्डिंग चलेगा, प्रकृति हमारे अकॉर्डिंग चलेगी। तो दैवी बुद्धि अर्थात समय को पकड़कर पुरुषार्थ करने वाली। अब इसमें रिजिड नहीं हो जाना, मेरा 12 बज के मेरे खाने का टाइम हो गया, मैं कोई सेवा नहीं करूंगा, ये नहीं होता समय का। समय का मतलब है जैसा समय वैसी स्थिति। 12 बजे से लेकर 2 बजे तक मेरी सेवा है, तो 2 बजे तक सेवा पे खड़े रहना है। फिर कोई भूख नहीं लग रही, मुझे मजा आ रहा है सेवा में, खाने से भी ज्यादा। ठीक है, और दैवी बुद्धि अर्थात सुख देने का पुरुषार्थ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक आत्मा को सुख 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 और सुख, फिर चाहे उससे दूर रह के सुख देना पड़े, चुप रह के सुख देना पड़े, सुख देना। ठीक है, बाकी और भी बहुत सारे पॉइंट्स थे, पूरा करते हैं, टाइम हो गया। ओम शांति।